वो सोच समझ से ही बीजेपी में आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 10-12 साल वहाँ दे लिए, कुछ नहीं हो रहा भाई। जब इतिहास में इतना जमीन खाली था 100-100 एकड़ 500-500 एकड़, तो आपको क्या खुजली हुई कि हमारे मंदिर के बगल बगल में ही बड़ा बड़ा वो बनाने का? लेकिन ये गधे भूल गए, ये सनातन है, सनातन शाश्वत है, न मिटता अमर है सनातन। सनातन खुद से फिर को जीवित कर लेता है। हमारे साथ में नवीन जी हैं। नवीन जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जयंत चौधरी भाजपा में आते हैं तो लाभ कितना होगा, खासतौर पे जयंत चौधरी को? पहली बात तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम नवीन। मैं देखो, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने सन 2014 के बाद सरकार चेंज होने के बाद काम होते हुए देखे हैं, उससे पहले काम होते हुए नहीं देखे। मैं इंदिरापुरम में खड़ा हूँ। जब मैं इंदिरापुरम में बड़ा था ना, तो ये होता था कि बाइक चुर गई, चैन लूट लिया, लेडीज़ सेफ नहीं है। और आज की डेट में तुम इंदिरापुरम में कुछ ऐसा काम करके दिखा दो, तो इससे ये पता चलता है कि सरकार कितनी स्ट्रांग है। दूसरा ये कि जैसे बोला कि बीजेपी में, भाई मैं जैसा अगर मैं नेता हूँ ना, तो मैं देखूँगा कि सरकार किसकी है, क्योंकि मुझे अपने लोगों का फ़ायदा करवाना है भाई। अगर मैं सरकार में नहीं हूँ तो मैं लोगों का फ़ायदा नहीं करवा सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ कि भाषण दे सकता हूँ। मैं किसानों, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, किसानों, ये करने से नहीं होता भाई। अगर सरकार है तो तुम्हारा राइट है, तुम बोल सकते हो, नहीं है तुम बोलोगे। बट अगर सरकार तुम्हारे नहीं है और तुम ये बोलते रहो कि मैं ये काम कर दूंगा किसानों के लिए, भाई किसान है ना, ठंड में मर जाते हैं बैठ बैठ कर, ठीक है ना। तुम भावनाओं से खेलते हो उनकी। बस तुम क्या करते हो, सारे किसानों को बुला लोगे, बैठा लोगे, काम करोगे नहीं तुम, ठीक है ना, यही है। और दूसरा भाई, जयंत ठीक है, उनके नेता ने बोला था कि वो एक राजनीति वाले नेता है, अच्छी सोच विचार रखते हैं। सही बोला है आपके विपक्ष नेता ने। वो सोच समझ से ही बीजेपी में आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 10-12 साल वहाँ दे लिए, कुछ नहीं हो रहा भाई। अब 2-3 साल दे लूँगा ना, तो वो है ना, उनका जो उद्देश्य है वो सब नज़र आ रहा है। और बीजेपी में ही क्यों आना चाहेंगे वो, इसका भी बहुत अच्छा सबूत है भाई। आप ही बताइए, सन 2014 के बाद काम हुआ है नहीं काम हुआ? ये यहाँ से रोड जा रही है दिल्ली के लिए भाई साहब। इसमें है ना, जब हम चलते थे ना, माँ कसम 1 घंटा यहाँ तक आश्रम में पहुँचने में लगता था, और अब मात्र 7 मिनट में पहुँच जाएंगे। ऊपर हाईवे चढ़ो सीधा, तो काम हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार में काम नहीं हुआ। अबे तुम पता है, तुम्हारे अंदर है ना, अंदर ही नेगेटिव बस चुकी है, तो तुम क्या ना मोदी जी के बारे में है ना नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव ही पढ़ोगे। मैं गूगल पे मारूंगा, गूगल भी मुझे बता रहा है कि क्या क्या मोदी के सरकार में क्या क्या काम हुए हैं। ये रोड इतने अच्छे हुए हैं, ठीक है ना, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, कितने सुविधाएं हैं। अब इनको सुविधा के बारे में नहीं मतलब है, इनको ये मतलब है यार इनकी सरकार दोबारा आ गई। अबे भाई इसलिए आ गई क्योंकि काम करा है भाई। अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपना नाम कमा लूँगा, ये किसी भी फील्ड में हो। मैं जिम ट्रेनर हूँ, जब मैं बॉडी बनाऊँगा ना, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेरी बॉडी बनेगी। अन्यथा मैं वो गुब्बारे बना के चढ़ूंगा ना, तो एक दिन वो फूटेंगे जरूर, क्योंकि खोखले हैं, वो अपना आप ही फूट जाएंगे। तो ऐसे ही इनके दिमाग हो चुके हैं। और दूसरा, जैसे भाई साहब ने बोला, प्रकाश भाई ने, कि राम मंदिर पर उठा रहे हैं, सब चीज़ उठा रहे हैं। आप पता है, आप कभी भी देखो, मैं देखता हूँ क्लिप देखता हूँ, केला वाला बोल रहा है कि हम मंदिर को तोड़ देंगे। सुन, इनको कितनी पीड़ा है यार, कितने दिल में इनके दर्द है। अब से पहले जब इनके लोगों ने इतने मंदिर तोड़े थे, हैं, तब ये पीड़ा नहीं देख रहे। बस एक राम मंदिर बढ़ते नहीं तुम्हारे आग लग गई। और दूसरा भाई, अगर राम मंदिर बना है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि काम वाम तो हुआ नहीं, क्या काम होगा, इससे तो अच्छा स्कूल बना देते। मुझे ऐसा लग रहा है सन 2014 से पहले है ना, राम मंदिर अभी बना है, इससे पहले ये जितने भी जो बोल रहे हैं ना, ये सब IPS है। इनके भाई IPS है, इनकी माँ वो है IPS है, मतलब अच्छी सरकारी नौकरी, क्योंकि ये पढ़े ही। राम मंदिर बन गया, अब ये पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राम जी आएंगे, इन्हें परेशान करेंगे, पढ़े मत, क्योंकि मैंने मंदिर मतलब इस सरकार में मंदिर बन गया। अबे लॉजिक वाली बात करो। मंदिर सिर्फ आस्था है, ठीक है, विश्वास है। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, सुबह उठता हूँ, सुबह 6 बजे, बट उससे पहले 5 बजे उठता हूँ, महादेव नहवाता हूँ, तब मैं ड्यूटी जाता हूँ। मैं महादेव इसलिए नहवा रहा हूँ, मेरे अंदर शांति, मुझे शांति मिलती है भाई मैं जाता हूँ, पूरी शांति मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर बनेगा, और अगर मंदिर बनेगा तो कितने लोगों को, अब अयोध्या कितना डेवलप हो गया, वहाँ के लोगों से पूछो ना, सारे खुश हैं, माउंटेन भी खुश है वहाँ के, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन माउंटेन को प्रॉब्लम नहीं है जो वहाँ पर अभी 100-150 लोग गए हैं वहाँ पर दर्शन करने। तो ये सब चीज़ है ना, बेकार बातें हैं।
मंदिर बना है, इससे ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल बनानी चाहिए। सिंपल, मंदिर बना है तो काम भी आएगा और डेवलप भी हुआ है, बस यही है। धन्यवाद आपको। जी कुछ कह रहे थे। जी मैं लास्ट चीज़ ऐड कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं राम मंदिर से क्या फ़ायदा है, राम मंदिर बनने से पहले 2019 में वहाँ पे दशरथ जी के नाम पे हॉस्पिटल था, वहाँ पे उससे पहले भी एक हॉस्पिटल था। जिन नंगे भूखों को दिक्कत हो रहा है ना राम मंदिर से, जाओ वहाँ पे बहुत सारा धर्मशाला है, आए दिन जाकर वहाँ फ्री में खाना मिल रहा है, सीता रसोई है, चाहे राम मंदिर के आगे भी मिल रहा है। ये लोग जो बात बात में ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ये गंदा, ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना कि मंदिर तोड़ देंगे, हमारा वक्त आएगा हम ये कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ ना तुम कोशिश भी कर लिए ना, कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता, ये कोशिश उनको उखाड़ के वहीं गाड़ देंगे। पता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज तक इतिहास में आपने हमारे 40-60 हज़ार मंदिर तोड़ दिए। जब आपकी पावर ज़्यादा थी उस टाइम हमारे लोग कितने बेबस हुए होंगे, समझ रहे हो कि इनका मुगलिया सल्तनत था, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। लोग बोलता है कि भैया कि हमारा मंदिर क्या है कि ये मंदिर पहले से मस्जिद था, फिर इन्होंने तोड़ के मस्जिद तोड़ दिया और मंदिर बना लिया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, इतिहास में ज़मीन तो बहुत खाली थी, पहले ज़मीन तो बहुत खाली थी। उस टाइम तो मुग़ल एरा के टाइम में ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि भैया आपने मंदिर सटा सटा कहीं क्यों बनाया। आज ईदगाह मस्जिद के लिए जो मथुरा में, उसके लिए एएसआई ने बोल दिया है कि इसको औरंगजेब ने तोड़ के बनाया था। अब एक बात बताओ, अगर मंदिर वहाँ पहले से था और ईदगाह मस्जिद वहाँ पहले से था, आप बोलते हो वो पहले से था मंदिर बाद में बना, क्या आप कृष्ण राम से भी पुराने हो? 1400 साल वाले पहले, हमारे 5000 साल पहले का इतिहास वो कर रहे हो। बागपत का जो केस था अभी वाला, वहाँ का कौन सा जो लाक्षागृह वाला, कोर्ट ने फैसला दे दिया है पक्ष में, तो आप महाभारत काल से भी पुराने हो क्या? आप क्यों यहाँ के मेजोरिटी को ऐसे क्लेम कर देते हो जैसे आप ही थे, हम थे ही नहीं? दूसरी बात, जब इतिहास में इतना ज़मीन खाली था, 100-100 एकड़, 500-500 एकड़, तो आपको क्या खुजली हुई कि हमारे मंदिर के बगल बगल में ही बड़ा बड़ा वो बनाने का? कहीं बना सकते थे। तो इससे जाहिर सी बात है, संदेश एक ही देना चाहते थे कि हम आपकी धर्म और आस्था पे ऐसा चोट करेंगे कि आने वाले टाइम में जैसे 56 इस्लामिक राष्ट्र हुए, सारे राष्ट्रों का संस्कृति को ख़त्म कर दिए, वैसे ही ये मंदिर बगल बगल में मस्जिद बना बना के ख़त्म करने का कोशिश किए। लेकिन ये गधे भूल गए ये सनातन है, सनातन शाश्वत है, न मिटता, अमर है सनातन। सनातन खुद से फिर को जीवित कर लेता है। कोई भी दुनिया में कन्वर्टेड राष्ट्र या कोई भी जहाँ रहे कभी नहीं उठ पाया। सिर्फ एक सनातन वाला ये राष्ट्र जितना तोड़ो फिर से उठ गया, परचम पे आ गया, और आने वाले टाइम में और आएगा। क्योंकि ये राष्ट्र धर्म से, नीति से, कर्म से और त्याग से चलेगा और चलते रहेगा। और इसके लिए हम भाजपा और मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और फिर से लाएंगे।